सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने फिर से एक बार आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, ये जो हमारे इन दिनों में बाइबल क्लास के सेशन चल रहे हैं, ये पिछले सेशन से हम लोगों ने शुरू किया था कुछ सवालों के जवाब देने। पिछली बार कुछ मसीहों का सवाल था और कुछ बीच में संसारिक लोग भी जो कमेंट करते हैं, सो उनके भी सवाल का हमने जवाब दिया था। और आज एक कमेंट के माध्यम के द्वारा एक विश्वासी का कमेंट आया कि पास्टर जी, जो संसारिक लोग हैं वो कहते हैं कि साइंस कहती है कि बिना आदमी या मर्द के संपर्क के द्वारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर यीशु मसीह आत्मा के द्वारा कैसे पैदा हो गया। मेरे प्यारो, आज हम इस बात का खुलासा करने के लिए जा रहे हैं। ये बात हर एक विश्वासी के सामने आ सकती है आने वाले समय में द्वारा, इसलिए ज़रूर इस बात को सीखें। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, सबसे पहले आपको जानना है, एक तरफ है साइंस, दूसरी तरफ है पवित्र बाइबल। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र और साइंस कभी आपस में मेल नहीं खाता है और ना इनकी विचारधारा आपस में मेल खाती है। साइंस अपनी तरफ खींचता है और पवित्र शास्त्र अपनी तरफ खींचता है। मेरे प्यारो, अब मैं जो बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सारी बातों को हमें आज यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। सो नंबर 1, सबसे पहले आपको ये जानना है कि साइंस कहती है कि बंदर से मनुष्य पैदा हो गया जब बन गया। मेरे प्यारो, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि आदम को अपने हाथ से परमेश्वर ने मिट्टी से रचा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आदम को रचा और जिस आदम को रच दिया उसके द्वारा आगे पूरी मानव जाति बनी, ये इस बात का गवाह है। लेकिन साइंस कहती है बंदर के द्वारा आदमी बना। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो परमेश्वर ने चीज़ बना दी, अगर उसने अनाज बनाया तो आज अनाज विकसित होता है, आगे बढ़ता है, उसकी और भी पैदाइश आगे बढ़ती है। अगर पशु पक्षी जानवर बना दे तो वो भी एक पशु पक्षी या एक जानवर से आगे बढ़ते जा रहे हैं जानवर। मेरे प्यारो, अब रही बात बंदर से आदमी बनने की, तो वो आदमी तो बन गया, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज़ जो बना दी उससे हमेशा चीज़ें बनती रहती है, वहीं बनकर रुक नहीं जाती। लेकिन आप सोच कर देखिए, साइंस कहती है बंदर से आदमी बना, एक बन गया, लेकिन आज तो हमारी आंखों के सामने में हजारों बंदर घूमते हैं। फिर आज आदमी बंदर से आदमी क्यों नहीं बनता? अगर पहले बनते थे तो आज भी बनने चाहिए। ये प्रोसेस वही रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर ने किया, जानवर बनाया तो उस जानवर से आगे पैदाइश हो रही है, बन रहा है। लेकिन जो बंदर एक बार आदमी बन गया तो वहीं वो रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं बन सका? क्या साइंस वालों ने उनको इंजेक्शन दे दिया कि दोबारा एक बंदर से आदमी बन गया, अब दोबारा ना बने? मेरे प्यारो, कहने का मतलब सर्वशक्तिमान और साइंस के विचारों में फ़र्क है। मेरे प्यारो, बाइबल जिस बात को बोलती है उस बात को प्रूफ करती है। और मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह की रही बात कि वो बिना मर्द की सहायता से कैसे पैदा हुए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य के लिए हर काम मुश्किल है और असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम
असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की शक्ति पर हम शक कर रहे हैं वो यहां पर नमी ना हो, यहां पर कई सालों से सूखा पड़ा हो, धरती बंजर हो गई हो, वो परमेश्वर वहां से भी पेड़ों को उगाने की ताकत रखता है। तो उसके लिए एक औरत से बच्चा पैदा करना बिना आदमी की सहायता से कोई नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर अगर एक शब्द से आकाश को तान सकता है मेरे अजीजों, और इतने बड़े आकाश को अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति के द्वारा बिना थम्मों के खड़ा कर सकता है, उसके लिए एक औरत से अपनी ताकत, अपनी सामर्थ के द्वारा बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे अजीजों, एक और तस्वीर देखिए, ये है बादल। मेरे प्यारों, ये बादल अपने अंदर हजारों लाखों लीटर पानी लेके चलते हैं, और अगर ये बादल फट जाए तो नगर के नगर, गांव के गांव बह सकते हैं, इतना पानी है इनके अंदर। लेकिन इधर वचन क्या कहता है, ध्यान देकर सुनिए। अयूब उसका 26 का 8 वचन, वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वचन में लिखा, वह काली घटाओं में जल को बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वचन में लिखा। मेरे प्यारों, अगर ये फट जाए तो इससे कई गांव दर गांव बह सकते हैं, कई लीटर, कई टन ये अपना ये जो बादल हैं पानी को उठाकर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर की कारागिरी देखिए, वो इन बादलों में से बूंद बूंद करके धरती पर बरसाता है ताकि नुकसान ना हो। लेकिन बहुत बार जब परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है, फिर बादल फटते हैं और गांव बह जाते हैं, और लाखों या हजारों या सैकड़ों जाने चली जाती है मेरे प्यारों। सो देखिए, ये जो बादल है ये अपने अंदर में जो पानी लेकर चलते हैं, इनको वचन में लिखा, वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। इनको बांध के किसने रखा पानी को बादलों के अंदर? परमेश्वर ने। जो धरती पर नुकसान ना हो जाए, एक सार पानी आ जाए तो नुकसान है, लेकिन बूंद बूंद करके बहाता है मेरे प्यारों। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, जिस परमेश्वर ने बिना थमों के आकाश को खड़ा कर दिया, जो बंजर भूमि में से भी पेड़ उगाने की ताकत रखता है, उसकी शक्ति पर शक ना करें। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं एक बच्चा पैदा करना मेरे प्यारों। मरियम ने स्वर्गदूत को कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। उसका कहना ठीक है, जायज़ है। उसको भी पता था बिना मर्द की सहायता से कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए उसने सवाल किया स्वर्गदूत को, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। लेकिन स्वर्गदूत कहता, मरियम मत घबरा, मत डर, तेरे गर्भ में जो होगा वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ तेरे ऊपर में छाया करेगी। सो मरियम ने जब ये वाक्य सुने तो कहा, जैसा परमेश्वर चाहे वैसा मेरे जीवन से हो। मेरे अजीजों, मरियम ने भी सवाल किया, ये कैसे हो सकता, लेकिन उधर स्वर्गदूत ने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परमेश्वर की सामर्थ के आगे कुछ भी अनहोना नहीं है। जब बड़े बड़े डॉक्टरों से बहुत बार इलाज नहीं हो पाता, वो भी कहते हैं अब तो इसके लिए दुआई कीजिए, इसको वो गॉड या वो परमेश्वर ही बचा सकता है। इसका मतलब उनको भी गॉड या परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास है, तभी तो जब थक जाते हैं फिर कहते हैं प्रार्थना करो, दुआ करो, अब गॉड ही इसे बचा सकता है। मेरे अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, उसकी शक्ति पर कभी शक ना करें। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये विषय से समझ आया होगा कि साइंस के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जो बंजर ज़मीन से पेड़ उगा सकता है, जो परमेश्वर बिना थम्मों के आकाश को खड़ा कर सकता है, वो एक औरत से बच्चा पैदा कर सकता है अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड